हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। कौन सी हैं? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ, इस क्लास में जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली मैराइन होते हैं। ठीक है, मैराइन वाटर में रहते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर में इनहेबिट करता है। ठीक है, तो स्टेजेस क्या है इसकी? इसमें जो है 2 स्टेजेस पाई जाती है, पॉलिप्स एंड मेड्यूसे। ठीक है, पॉलिप्स जो होते हैं वो असेक्सुअल ज़ोइड्स होते हैं और मेड्यूसे जो होते हैं वो सेक्सुअली ज़ोइड होते हैं। ठीक है, तो ये मेटाजेनेसिस शो करता है क्योंकि इसमें दोनों स्टेजेस हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मीन्स दोनों स्टेजों में अल्टरनेशन होगी। पहले सेक्सुअल, फिर असेक्सुअल, सेक्सुअल, असेक्सुअल, मीन्स अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्टेजेस इज नोन एज द मेटाजेनेसिस। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, देन सेक्सुअली, फिर से असेक्सुअली। तो इस तरह से ये जो है मेटाजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है। तो इसमें जो हाइड्रोजोआ में एग्जाम्पल आते हैं वो है हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइजेलिया। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया। ओबेलिया इज आल्सो नोन एज द सीफर, इसको सीफर से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो 2 टाइप्स के फिलामेंट होते हैं, ये है ओबेलिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखने के ये प्लांट जैसा लगता है बट इट इज़ एक्चुअली अ एनिमल। ठीक है, तो ओबेलिया इट इज आल्सो नोन एज सीफर। ये जो इसमें 2 फिलामेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, दिस इज अ हॉरिजेंटल फिलामेंट एंड दिस इज अ वर्टिकल फिलामेंट। ठीक है, 2 होते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल जो फिलामेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोराइजा। क्या बोलते हैं? हाइड्रोराइजा। राइजा हम ऐसे याद रख सकते हैं कि होल्ड करके रखता है इसको सबस्ट्रेटम से। ठीक है, ताकि वो अटैच हो सके किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ। जैसे रूट होती है प्लांट्स की, वो उसको रूट्स होती हैं, वो उसको सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। उसी तरह हाइड्रोराइजा होता है, वो भी इसको सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। वर्टिकल, वर्टिकल इज लाइक अ स्टेम, इट इज विच इज नोन एज अ हाइड्रोकैलोई। ठीक है, हाइड्रोकैलोई। फिलामेंट हैज़ नॉन लिविंग कवरिंग होती है। अब ये जो फिलामेंट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसके अराउंड जो है कवरिंग होती है जो कि नॉन लिविंग होती है। ठीक है, जिसमें जो आउटर मोस्ट होते हैं, दिस इज आउटर मोस्ट विच इज नोन एज पेरिकार्प, और जो इनर होती है इनर लेयर, दिस इज द इनर विच इज नोन एज द सिनोसार्क। ठीक है, आउटर मोस्ट इज पेरिकार्प विच इज नॉन लिविंग एंड इनर इज द सिनोसार्क। अब हाइड्रोकैलोई बियर 2 टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स होते हैं। जो वर्टिकल फिलामेंट होता है उसी में ही ज़ोइड्स होते हैं 2 टाइप के, पॉलिप्स एंड मेड्यूसे। ठीक है, मेड्यूसे किस में होते हैं? ब्लास्टोस्टाइल के साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए 2 टाइप के ज़ोइड कौन से होते हैं? पॉलिप्स विच इज आल्सो नोन एज द हाइड्रंथ, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसे। द एक्सिस ऑफ दिस इज द पॉलिप। ठीक है, यह पॉलिप, पॉलिप्स कौन से होते हैं? असेक्सुअल ज़ोइड, और जो मेड्यूसे होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल ज़ोइड्स। द एक्सिस ऑफ दिस इज द एक्सिस, इसके साथ जो है ये ज़ोइड जो होते हैं अटैच होते हैं विच इज़ नोन एज द मेड्यूसे। ठीक है, और ये जो मेड्यूसे होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स होते हैं। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग होते हैं क्योंकि जब ये इस स्पोर से जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इस स्पोर के थ्रू वो ये वाटर में आ जाते हैं और फ्रीली स्विम करते हैं। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग रिप्रोडक्टिव ज़ोइड ऑफ ओबेलिया। ठीक है, ये अम्ब्रेला लाइक शेप के होते हैं, इस तरह के ये होते हैं, अम्ब्रेला लाइक शेप के ये होते हैं। और ये जो होते हैं सेंट्रल पार्ट जो होता है मेड्यूसा का, इसमें ट्यूब होती है विच इज़ नोन एज द गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्यूब, दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और पेरिफेरल पार्ट फोल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ जो होता है वो फोल्ड हो जाता है, जो वैलम बनाता है। यह इस तरह से ये होता है मेड्यूसे। तो जो इसका पेरिफेरल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ इस तरह से हो जाता है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैलम। इसमें जो गोनेड्स कितने होते हैं? 4 गोनेड्स होते हैं। नंबर ऑफ गोनेड्स होते हैं 4 होते हैं। मेड्यूसे जो है डायोशियस होते हैं, मीन्स ये जो मेड्यूसे होते हैं ये कहते हैं रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स होते हैं। ठीक है, और ये डायोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली तभी होता है जब उसमें बोथ मेल एंड फीमेल हो। ठीक है, इसलिए ये डायोशियस होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है सी वाटर में होती है, और जाइगोट जो होता है डेवलप होता है इनटू फ्री स्विमिंग लार्वा में डेवलप हो जाता है। इसमें जो होता है जो लार्वा है वो है प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइजेलिया। ठीक है, फाइजेलिया, और ये टीजीटी मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइजेलिया का कॉमन नेम क्या है? इसे किस अनदर नेम से बुलाया जाता है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से इसे जाना जाता है, आल्सो नोन एज द ब्लू बॉटल जालीफिश। ब्लू बॉटल जालीफिश, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फाइजेलिया। ठीक है, इट हैज़ अ लार्ज लाइट ब्लू कलर्ड ब्लैडर होता है, दिस इज द ब्लैडर, एंड ये लाइट ब्लू कलर का होता है विच इज नोन एज द न्यूमैटोफोर। द बॉडी बियर्स द नंबर ऑफ जॉइड्स, इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ जॉइड्स होते हैं, ग्रुप में होते हैं, और इसमें जो रिंकल्ड क्रेस्ट होते हैं, इस तरह से ये रिंकल्ड क्रेस्ट होती है।
दिस इज द क्रेस्ट, रिंकल्ड इसमें क्रेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल, रिंकल्ड क्रेस्ट इज नोन एज द सेल। ठीक है। न्यूमेटोफोर के पास जो है गैस, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं इसमें ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी होती है, गैस ग्लैंड्स होती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द गैस। ठीक है, गैस को प्रोड्यूस करने के लिए इसके पास गैस ग्लैंड्स होती हैं, और इसमें जो है नंबर ऑफ जॉइड्स होते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं, और उन ग्रुप ऑफ जॉइड्स को हम बोलते हैं कॉर्मीजिया। क्या बोलते हैं, कॉर्मीजिया। अब इसमें बहुत सारे जो है जॉइड्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वन इज द गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रो इज रिलेटेड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहते हैं फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए गैस्ट्रोजोइड कौन से होते हैं, फीडिंग जोइड होते हैं। वैसे गोनो, गोनो इज रिलेटेड टू गोनेड्स। ठीक है, गोनेड्स से रिलेटेड होता है विच प्रोड्यूस द गैमेट्स। तो गोनोजोइड कौन से होते हैं, बीरिंग बोथ एंड मेल फीमेल, जिसके पास मेड्यूस से होते हैं। सेकेंड क्लास इज द स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में हमारे पास एग्जांपल आता है ऑरेलिया। ऑरेलिया इज आल्सो नोन एज द जेलीफिश, इट इज लाइक अ जेलीफिश। और मूनफिश, इट इज फिश के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज अ फॉल्स फिश। ठीक है, फॉल्स फिश, बिकॉज ये किसके अंडर आता है, अंडर इनवर्टेब्रेट्स के अंदर आता है, इन द फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, जेलीफिश और मूनफिश। लार्वा जो होता है इसके पास प्लैनुला होता है विच इज़ फ्री स्विमिंग लार्वा, और इसके बाद इमेच्योर स्टेजेस होती हैं जैसे कि स्काइफिस्टोमा, इफाइरा, अक्कर इन द लाइफ हिस्ट्री। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, पूरी लाइफ साइकिल होती है, उसमें ये इमेच्योर स्टेजेस आते हैं, देन ये मेच्योर स्टेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऑरेलिया आल्सो शो द बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, और ये टीजीटी मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है, कौन शो करता है, ऑरेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास एंथोजोआ। एंथोजोआ और आल्सो नोन एज एक्टिनोजोआ। ठीक है, एक्टिनोजोआ, इट इज द थर्ड क्लास। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो है एडमेसिया एंड मेट्रिडियम विच इज आल्सो नोन एज अ सी एनिमोन और सी फ्लावर, इट इज द कॉमन नेम ऑफ एडमेसिया। इट शोज द एसोसिएशन, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा है जो एसोसिएशन शो करता है विद मुलस्क के साथ, मुलस्क सेल के साथ ये शो करता है। हार्बरिंग हर्मिट क्रैब, इसके अंदर जो होता है क्रैब जो होता है वो रहता है, तो इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कोमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। ठीक है, कोमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोमेंसलिज्म का क्या मीनिंग होता है। कोमेंसलिज्म होता है कि दोनों इंडिविजुअल जो हैं होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक जो होता है, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्रैब को इसमें बेनिफिट है क्योंकि ये इसके अंदर रहता है, इसका ये जो होम है। ठीक है, ये कोमेंसलिज्म इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वन इज द मेट्रिडियम सी एनिमोन एंड सेकंड इज द क्रैब, इन विच वन बेनिफिट मीन क्रैब बेनिफिट ले रहा है इससे, एंड अदर ड्राइव नाइदर बेनिफिट और ना ही उसको हार्म हो रहा है। जो एडमेसिया है इसको ना ही क्रैब से हार्म है ना ही कोई बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन जो मोलस्क है, हर्मिट है, वो इसके अंदर इनहैबिट कर रहा है, तो मतलब ये इससे बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, तो ये था एसोसिएशन है इनके बीच में, सिलेंट्रेटा एंड मोलस्का के बीच में कौन सी है, कोमेंसलिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है, सेकंड एग्जाम्पल है थर्ड क्लास का एंथोजोआ का एस्ट्रिया विच इज आल्सो नोन एज अ स्टार कोरल। कोरल जो होते हैं, कोरल रीफ्स की जो हम बात करते हैं वो सिलेंट्रेटा के अंडर ही आते हैं, और ये कॉलोनियल स्टोनी कोरल्स होते हैं, मीन्स कि फाउंड अटैचमेंट टू द रॉक्स, जो रॉक्स होती हैं उनके साथ ही अटैच हो जाते हैं और ये कोरल्स की तरह लगते हैं। इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट, कोरल रीफ्स का कंपोनेंट नहीं है, बट इट इज़ अ लाइक कोरल्स। इट कंटेन न्यूमरस पॉलिप्स, इसमें जो होते हैं बहुत सारे पॉलिप्स होते हैं जो कि असेक्सुअल जॉइड्स होते हैं, और ईच पॉलिप हैज़ इट्स ओन माउथ होता है उसके पास, एंड अ क्राउन ऑफ टेंटेकल्स होते हैं। ठीक है, पॉलिप सीक्रेट अ बसल कप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं कोरैलाइट। कोरैलाइट बोलते हैं, कोरैलाइट का होता है जो पॉलिप्स होते हैं एस्ट्रिया में, वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर कप जो होता है सीक्रेट करते हैं, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, विच इज आल्सो नोन एज द कोरैलाइट। द कोरैलाइट ऑफ एडजेसेंट, एक पॉलिप सीक्रेट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है कोरलाइट, जो उसके साथ वाला पॉलिप होता है वो गेट फ्यूज टू फॉर्म कंटिन्यूस स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कोरेलियम मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये लुक लाइक इस तरह से लगते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टोन है, विच इज़ आल्सो नोन एज अ कोरेलियम। ठीक है, नेक्स्ट है पेनेटोला। पेनेटोला इज आल्सो नोन एज सी पैन और सी फीदर, इट इज़ लाइक अ फीदर, दिस इज लुक लाइक in this structure like a feather, पेनेटोला। इस तरह से ये फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द एंड बल्ब, ठीक है, एंड दिस इज द पेडंकल, एंड दिस इज द पिना।
ठीक है, ये है इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है फिदर लाइक। इसमें 2 टाइप्स के जॉइड्स होते हैं, रॉ ऑफ स्मॉल, एक होता है रॉ होती है स्मॉल फीडिंग जॉइड की, जिसको हम बोलते हैं आउटोजोइड। आउटोजोइड जो होते हैं इसमें फीडिंग जॉइड्स होते हैं, और सेकंड इज टेंटेकल्स, इस तरह से होते हैं। टेंटेकल बियरिंग स्मॉल सिफोनोजोइड, जो टेंटेकल्स होते हैं इसमें, उसमें छोटे छोटे होते हैं जॉइड, जिसको हम बोलते हैं सिफोनोजोइड। नेक्स्ट है कोरल रीफ। कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, वन इज फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड कोरल आइलैंड और लैगून आइलैंड। ठीक है, सेकंड है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ जो होती है स्मॉलेस्ट होती है इन द वर्ल्ड वाइड, और ये यंगेस्ट रीफ है, फॉर्म नियर द सी शोर के पास ये बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है बैरियर रीफ। ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है इन द वर्ल्ड वाइड एंड इट डेवलप्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सी सोर्स, से कुछ डिस्टेंस के बाद ये बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो रीफ है वो है एग्जांपल बैरियर रीफ का, एंड इट इज़ अबाउट 2100 kg लॉन्ग, किलोमीटर लॉन्ग, 2100 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट है कोरल आइलैंड। ठीक है, कोरल आइलैंड जो होते हैं, ये आइलैंड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द कोरल रील से बनते हैं ये। ठीक है, किससे बनते हैं? कोरल रीफ से बनते हैं ये आइलैंड, कोरल आइलैंड, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, मालदीव्स हो गए। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड का। फिर नेक्स्ट है हमारे पास गोरगोनिया। गोरगोनिया भी इसके अंडर आता है, विच इज़ आल्सो नोन एज द सी फैन। ठीक है, और एक और है मिंड्रीना। मिंड्रीना कॉमन नेम पूछे जाते हैं कमीशन में, मेनली कॉमनली नोन एज मिंड्रा एंड ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल इज इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम है इसका ब्रेन कोरल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कोरल रीफ्स किस फाइलम के अंदर आता है, दैट देन आंसर विल बी फाइलम सिलेंट्रेटा। थैंक यू।